हेलो एवरीवन, बुंदेलखंड बुटीक में आपका स्वागत है। तो आज हम कुछ न्यू तरीके का गला सीखेंगे, कटिंग करना और स्टिचिंग करना साथ में। और ये गला हम टॉप, मिडी, ब्लाउज, लहंगे का ब्लाउज या साड़ी का ब्लाउज या फ्रॉक में XYZ किसी में डाल सकते हैं। तो मैं अपना मेजरमेंट ले रही हूँ, आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से बनाइएगा। तरीका सबका सेम रहेगा, बस साइज में अंतर होगा। ठीक है। इस मैं सबसे पहले मैंने क्या किया है कि टॉप की लंबाई ले लिया। अब चेस्ट लिया है, चेस्ट लेने के बाद शोल्डर लूँगी। आप चाहो तो अपने बॉडी के हिसाब से भी नाप ले सकते हो। नाप लेने के बाद हमें जो अगर मान के चलिए 14 इंच का शोल्डर है तो उसमें आधा आधा इंच बढ़ाना है। तो हम कपड़े पे निशान लगाएंगे तो कपड़े की लंबाई हमने 23 इंच की थी, तो उसमें 1 इंच हम मार्जिन देंगे तो हो जाएगा 24 इंच। तो 24 इंच का हम निशान लगा लेंगे। 24 इंच का निशान लगाने के बाद इस कपड़े के अंदर एक वन साइड है और एक खुली साइड है। तो हम 18 इंच का पहले डबल करेंगे क्योंकि पूरी गोलाई लेंगे। 18 इंच का डबल होगा 36, और 36 में हम 2 इंच ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा। अब 38 का हम करेंगे हाफ तो हो जाएगा हमारा 19 इंच, और 19 को भी हम हाफ हाफ करेंगे तो हो जाएगा 9.5 इंच। इस तरीके से हमने चौथाई भाग निकाला हुआ है विथ मार्जिन समेत। तो सबसे पहले हम 9.5 का निशान लगाएंगे खुली साइड से और 2 इंच का देंगे मार्जिन। इसी तरीके से हमें पूरे कपड़े पे निशान लगाना है। इससे ये होगा हमें जितनी ज़रूरत होगी कपड़े की उतना हमारा काम आएगा, बाकी हमारा वेस्ट नहीं होगा। देखिए हमने दोनों तरफ से निशान लगा लिया है और अब इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे जहाँ से हमने निशान लगाया है। निशान लगाने के बाद अब ये देखिए जिस तरीके से हमें कपड़ा बचना था वो अलग दिख रहा है, सिंगल कपड़ा बचा हुआ कपड़ा है, और जो डबल कपड़ा है वो हमारे काम में आएगा। अब हम 7.5 इंच का शोल्डर ले लेंगे। ये बैक पार्ट का निशान लगा रही हूँ पहले मैं, और 7.5 के ही हम लेंगे मुड्डे। 7.5 के मुड्डे लेने के बाद हमें शोल्डर डाउन करना है। तो वो हम करेंगे, टॉप है हल्के से ज़्यादा शोल्डर डाउन होंगे। वैसे कुर्ते में आप लोग सूट में करते हैं आधा इंच के डाउन, और इसमें होंगे 1.25 इंच के। ठीक है। अब इसके बाद इसमें हमने 9.5 का निशान भी लगा लिया है, 2 इंच का मार्जिन ले लिया है, 1.5 इंच की गोलाई देंगे, और गोलाई देने के बाद हम मुड्डा शेप देंगे। मुड्डे को शेप देने के बाद अब हम करेंगे शोल्डर डाउन। देखिए अच्छे से ज़्यादा गहरे मुड्डे नहीं दीजिएगा वरना आपका टॉप बेकार हो सकता है। ब्लाउज़ है तो आप थोड़े गहरे दे सकते हैं, अगर ब्लाउज़ नहीं है तो ज़्यादा गहरे नहीं दीजिएगा। 1.25 इंच का हमने शोल्डर डाउन कर दिया है। शोल्डर डाउन करने के बाद निशान लगाया है पर पूरी तरीके से नहीं किया है। गला हमने 2.5 इंच का लिया है क्योंकि टॉप बन रहा है। अब जहाँ पे गला है वहाँ पे डाउन नहीं करना है, गले के इस तरफ ही डाउन करना है। अब इसके बाद हिप्स जो घेरा है नीचे की साइड जहाँ 24 इंच लिया है वहाँ पे भी हमें सेम निशान लगाकर और 2 इंच का मार्जिन लेना है। मार्जिन के बाद हमें इसमें हमने 1-1 इंच बढ़ा दिया क्योंकि ऊपर से जब कपड़ा तिरछा था तो हमारा कपड़ा छोटा हो गया था, तो इसलिए हमने दोबारा 24 इंच का निशान लगाया और हल्का सा आधा इंच का खुली साइड से शेप दे दिया जिससे कि हमारे कोने लटके नहीं। अब इसके बाद 14 इंच का निशान लगाया कमर का, और हमने आधा इंच का अंतर दिया है जिससे कि हमें सिलाई देते समय जो फिटिंग है ना अच्छी आए, बिल्कुल भी झोल नहीं आए इसलिए। अब इसके बाद हम जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया है वो सब कर लेंगे कटिंग। और कटिंग जैसे कि आप पे ज़्यादा जगह नहीं है तो कुछ इस तरीके से फोल्ड करो जिससे कि हमारे कपड़ा खसकेगा भी नहीं और दिक्कत भी नहीं हो, कम कम जगह के अंदर आपकी कटिंग हो जाएगी। ठीक है। बात करते करते हमने बैक पार्ट भी कटिंग कर ली है, गला भी कटिंग कर लिया है। पीछे का गला हमने 1.5 इंच का काटा था, और ये देखिए अब हम काट रहे हैं फ्रंट पार्ट का। अब फ्रंट पार्ट हम देखो किस तरीके से काट रहे हैं। बैक पार्ट को हमने तिरछे में रखा हुआ है। आप ये कपड़ा औरेब में भी ले सकते हो। जिस तरीके से हम औरेब घेर निकालते हैं उस तरीके से आपको कपड़ा रखना होगा, और जैसे हमने ये निशान लगाया है वैसा ही निशान लगाना होगा। तो ठीक है, हमने जो भी आगे का पीछे का टॉप है उससे करीबन आधा इंच बढ़ते हुए में भी हमें निशान लगाना है क्योंकि ये हमारा ये अस्तर है इसलिए। और फ्रंट पार्ट हम किस तरीके से काटेंगे वो पूरी वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा
क्योंकि अस्तर अलग तरीके से कटना है और फ्रंट पार्ट अलग तरीके से मतलब फ्रंट पार्ट का जो कपड़ा है मेन बेस वाला वो अलग तरीके से कटना है। ठीक है, अब ऐसे तिरछे में हमने बैक पार्ट को रख लिया है कपड़े के ऊपर और चारों तरफ से निशान लगा दिए हैं। और निशान लगाने के बाद ये जो नीचे का तिरछापन आ रहा है इसको तिरछा नहीं लेना है, एकदम सीधा लेना है। सीधा लेने के बाद सब जगह से आप निशान लगा लीजिए, जिससे ये होगा जब आप कटिंग करोगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बिना निशान के कटिंग नहीं करिएगा। और आप देख ही रहे होगे मैं किस तरीके से फोल्ड कर देती हूँ। और ये जो दूसरी जगह जहाँ बंद साइड है वहाँ से जो नीली लाइन लिखी है यहाँ पे मैंने 10 इंच लिया है। ठीक है ना, आप चाहो तो ज़्यादा ले सकते हो, जितना ज़्यादा लोगे उतनी ज़्यादा आगे से गैदर आ जाएंगी। ठीक है, और आधा आधा इंच बढ़ते हैं मेन बेस कपड़ा कटिंग के लिए। ये बैक पार्ट है, अब ये फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। ये साड़ी के मेरे पास ब्लाउज पड़े थे उसी का मैं बना रही हूँ। ठीक है, अब ये देखिए हमने किस तरीके से रखा है। अब ये हमने सीधा रखा है क्योंकि हमने अस्तर ऑलरेडी हल्के तिरछे में काटा है हल्का सा, और येपन आ ही गया होगा इसके अंदर। तो उससे पहले हम शोल्डर नापेंगे। शोल्डर हमारे हैं 5 इंच के। तो सबसे पहले ये जो बॉर्डर है साड़ी का, ये बॉर्डर को नापते हुए पहले बॉर्डर की कटिंग कर लेंगे और बॉर्डर के नीचे से हम नपाई करेंगे तो 5 इंच हमें नापना होगा। ठीक है, तो फटाफट हम कटिंग कर लेते हैं पहले इसकी। अब कटिंग करने के बाद हम 5 इंच का निशान लगाएंगे। 5 इंच का निशान लगाने के बाद पूरी लाइन सीधी ड्रॉ कर देंगे। ये हमने 5 इंच का निशान लगा लिया। अब इसी लाइन पर ही हमें अपना अस्तर रखना है। ठीक है, उसके ऊपर नहीं जाइएगा, बिल्कुल सटीक उस पे रखिएगा। और अस्तर रखने के बाद करीबन आधा आधा इंच एक्स्ट्रा करते हुए कपड़े को हमें कट कर लेना है। अब इस पॉइंट को आप गौर से देखिएगा कि किस तरीके से हम जो 5 इंच का कपड़ा है उसको फोल्ड कर रहे हैं। और फोल्ड करने के बाद बकाया जो कपड़ा कोने बचा हुआ है वो उसको किस तरीके से कटिंग करेंगे और कटिंग के बाद हम इसकी सिलाई किस तरीके से करेंगे ये भी आप गौर करना, क्योंकि यही मेन पॉइंट है जो गले के ऊपर जो गैदर आती है उसका। ठीक है, और वैसे नॉर्मल जो जैसे ये जो तिरछापन बताया जो पहले सीधा है फिर तिरछा है ना, जो तिरछा है ना वो हमारे शोल्डर है और मुड्डे आपको सेम समझ में आ ही रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि मेन आपका ये पॉइंट यही है। बाकी जैसे शोल्डर होते हैं वैसे शोल्डर कटिंग होती है और सिलाई होते हैं, जैसे फिटिंग होती है वैसे फिटिंग करते हैं। मेन है इसकी। अब ये देखिए ये जो मैंने चारों तरफ इसमें सिलाई लगा लिया कपड़े के। सिलाई लगाने के बाद जो नीचे वाला हिस्सा है हमारा कमर वाला उसको हमने खुला छोड़ दिया है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो 5 इंच का था उसको हमने कुछ इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है। फोल्ड करने के बाद अगर आप चोर सिलाई लगा रहे हो तो सीधी साइड फोल्ड करिएगा, और अगर चोर सिलाई नहीं लगानी है तो यही कपड़े को उल्टी साइड फोल्ड करिएगा। तो सबसे पहले हमने जो फोल्ड करके दिखाया था पहले इसकी किनारे किनारे सिल लेते हैं। चाहे आप पिको भी करा सकते हैं और चाहे इस पे इंटरलॉक भी। और सिलाई करने के बाद ये जो चौक से निशान लगा रही हूँ ये है हमारे शोल्डर, और फिर इसके बाद इस पर सिलाई मारनी है। ठीक है, और सिलाई मारने के बाद अगर चोर सिलाई लगाओगे, ये जो सिलाई है बता रही हूँ ये चोर सिलाई है और इसको कपड़ा हमें पलटना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। देखिए सिलाई लगाने के बाद कपड़ा इस तरीके से लग रहा है। ये देखिए अब ये जो खुला खुला कपड़ा दिख रहा है आपको नीचे, चाहे आप इस पर भी सिलाई मारिए और चाहे तुरपन मार लीजिए, पर मैं तुरपन करूँगी जिससे कि दिखाई ना पड़े। और ये देखिए टॉप बनने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।